नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द विश्लेषक में। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी में मीटिंग के बाद अभी कुछ देर पहले ही ये डिसाइड किया गया कि परीक्षा एक ही दिन एक ही शिफ्ट में ली जाएगी। तो इससे संबंधित काफ़ी लोगों में कन्फ्यूज़न फैला हुआ था कि अब जो परीक्षा होगी वो कब होगी, डेट क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ये एक इंटरनल नोटिस है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, टेलीग्राम वगैरह पे। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण के द्वारा उस ज़िला के अंतर्गत सारे जो भी विद्यालय हैं जहाँ पे सेंटर बनना है उनको ये नोटिस भेजा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महाशय के बाद जो परीक्षा दिनांक 20/9/2022 और दिनांक 22/9/2022 को आयोजित की जानी थी, उक्त प्रतियोगिता परीक्षा अब दिनांक 21/9/2022 को आयोजित किया जाना निर्धारित है। यानी कि जो जी न्यूज़ ने पहले, जी बिहार झारखंड ने जो पहले खबर ब्रेक की थी कि 21 सितंबर को परीक्षा होगी, जिसको लेकर काफ़ी यूट्यूबर और ये काफ़ी कोचिंग वाले भ्रम फैला रहे थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब आपको कोई डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है कि इस लेटर से आप समझ सकते हैं कि जो परीक्षा है 21 सितंबर को ही कराई जाएगी। अब किसी भी प्रकार के डाउट में ना रहें और अपनी तैयारी को और जोर दें। और कृपया करके उन छात्रों से आग्रह है कि अब इसको लेकर के आंदोलन न करना चालू कर दें कि इतना जल्दी डेट क्यों आ गया। वैसे भी पहले से ये लगभग 1.5 साल विलम्ब चल रहा है, तो परीक्षा हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। तो इस परीक्षा को कंडक्ट होने दें, बाकी अपनी तैयारी को जोर देते रहें। और बाकी उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ, ये जो चवन्नी छाप यूट्यूबर हैं जो हल्ला कर रहे हैं कि अभी कौन सा चिराग हाथ में लग गया जो एक दिन में करा रहे हैं। अरे भाई साहब, आपको जब कल आंदोलन हुआ था उसके बाद कुछ पत्रकार बीपीएससी के कार्यालय गए थे और चेयरमैन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर सरकार सेंटर का व्यवस्था कर देती है तो हमें एक दिन एक शिफ्ट में कराने में कोई समस्या नहीं है। और जैसा कि चेयरमैन ने पहले भी बताया था कि वो प्राइवेट स्कूलों में सेंटर नहीं देना चाह रहे थे, इस बात पे वो सहमत हुए थे कि इस बार सेंटर किसी प्राइवेट विद्यालय स्कूलों में नहीं होगा। इस वजह से परीक्षा को 2 दिन में कराना पड़ रहा है, क्योंकि फिर सेंटर सीमित थे। और अभी आप ये देख सकते हैं इसी नोटिस में, ये जो सेंटर के नाम आप देखिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर भी सेंटर दिया जा रहा है। इसमें खैर कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा में भी प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट कॉलेजों में सेंटर दिया जाता है। ये बीपीएससी ने खुद डिसाइड किया था, इसी वजह से उनको सेंटर की कमी हुई थी। और आज जाहिर सी बात है, जब सीएम के साथ मीटिंग हुई, चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई और सारे जिलाधिकारियों के साथ चर्चा हुई, तो वहाँ पर ये बात कन्फर्म हुई और इस बात पर सहमति बनी होगी कि प्राइवेट स्कूलों में भी हमें सेंटर बना लेना चाहिए। क्योंकि कल का अखबार का कटिंग तो आपके पास पहुंच ही गया होगा, आपने देखा होगा, जिसमें चेयरमैन ने ये कहा था कि अगर हमें एक दिन में अगर परीक्षा करानी होगी तो हमें 1000 सेंटर्स की और ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं ये जो पश्चिमी चंपारण का ये जो आप पूरा सेंटर देख रहे हैं, सेंटर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जैसे संत जोसेफ स्कूल, सर्वोदय मध्य विद्यालय, इस टाइप के जो सेक्रेड हार्ट उच्च विद्यालय, ये सारे प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे भी अब सेंटर बनाया जा रहा है, तो आप कंफर्म रहें कि जो परीक्षा है वो करा ली जाएगी। और ये जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि अभी 20 और 22 को जब एक दिन में नहीं करा पा रहे थे, उसके लिए 2 दिन इनको समय लग रहा था, तो अब ये कैसे करा लेंगे। तो इस बात का जवाब यही है कि पहले प्राइवेट सेंटरों को नहीं चुना जा रहा था, लेकिन अब उन सेंटरों को भी चुन लिया गया, क्योंकि इन्होंने साफ कहा था कि अगर सरकार व्यवस्था कर देगी तो हम करा लेंगे। इसीलिए किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें। और आपको इन राजनीति में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है कि पहले बोला था क्या और अब क्या कर रहा है, कैसे कर ले रहा है। इन सारी चीज़ों में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत तीव्र किया और अपनी जो हमारा जो हक़ था उसे सरकार से ले लिया। और ये बिल्कुल सही चीज़ थी, जैसा पहले से होता आया है वही करना चाहिए था। अगर आपको संशोधन करना था तो आप पहले नोटिफिकेशन में कर देते। और रही दूसरी बात कि इस बात से भी मैं चेयरमैन सर के बात से भी सहमत हूँ, जो उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा संख्या में छात्र हैं। क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार ने घोषणा कर रखा है कि पीटी पास होने के बाद 50,000 रुपये जो महिलाओं को दिए जा रहे हैं, तो उस वजह से गांव में थोड़ा सा गलत दुष्प्रचार हो जाता है। लोगों को लगता है कि बस फॉर्म भर के परीक्षा में बैठ जाना है और 50,000 रुपया मिल जाएगा। इस वजह से अप्रत्याशित संख्या में फॉर्म भर गए। हो सकता है अगले साल 8 या 10 लाख फॉर्म भर दिए जाएँ। तो पॉसिबल ही नहीं है कि 8 से 10 लाख लोगों का आप एक दिन में एग्ज़ाम ले लो। और जो लोग एग्जाम्पल दे रहे थे कि दूसरे स्टेट्स में कैसे हो जाता है,
अरे भाई साहब, कौन से स्टेट में 10 लाख लोग पीसीएस की परीक्षा देने जाते हैं? ज़रा एग्जांपल बता दीजिए। एक यूट्यूबर को मैंने देखा, वो दिन भर में 10 वीडियो डालते हैं सिर्फ बीपीएससी अपडेट के नाम पर, पीसीएस क्लास के नाम पर चैनल चलाते हैं, पढ़ाई के नाम पर उनके पास कुछ है नहीं। वो कह रहे हैं झारखंड में 5.5 लाख लोगों की परीक्षा जेपीएससी ने ले ली थी। अरे भाई, ले तो ली थी, लेकिन आपने देखा नहीं क्या दुर्दशा हुई थी? कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, यहाँ भी छात्र लाठी से पीटे गए थे, कितने लोगों की ओएमआर सीट की कॉपियाँ गायब हो गई, कितने लोगों का बिना ओएमआर सीट का रिज़ल्ट आ गया, कितने लोग सीरियली पास कर गए, कितने सेंटरों पर चोरियाँ हुई। तो आप इन सारी चीज़ों को क्यों अपने ये मद्देनज़र नहीं रखते कि कैसे करा ली जा रही है? जाहिर सी बात है, जब संख्या बच्चों की ज़्यादा होगी और सेंटर कम होंगे तो समस्या होगी ही। तो खैर, वो पुराना फ़ैसला भी ख़राब नहीं था, बशर्ते प्रॉब्लम ये था कि वो अचानक से आ गया था। अब इस बात से हम परहेज़ नहीं कर सकते कि आने वाले बीपीएससी में उस टाइप का सिस्टम 2 शिफ्ट या फिर अलग अलग शिफ्ट का अगर प्रावधान किया जाए तो ऐसा हो सकता है। तो खैर, इन सारी बातों पर अब हमें गौर करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से अब आप देख सकते हैं, ये पूरा नोटिस जो है ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा पश्चिमी चंपारण के द्वारा ये जारी किया गया है। ये पूरा फॉर्मेट है। इस पूरे फॉर्मेट में ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर उस सेंटर को खरा उतरना होता है, और ये सारे पैरामीटर्स भर के ये जो सेंटर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को पहुंचाएंगे, और फिर ये सारा डिटेल बीपीएससी को भेजा जाएगा। उसके बाद उम्मीद है कि 13 या 14 तारीख तक हम लोग को एडमिट कार्ड दिखने के लिए मिल जाए। तो इसलिए भ्रम में अब ना रहें कि किसी भी प्रकार का डेट में बदलाव होगा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं कि यूपीएससी के बीच में परीक्षा करा रहे हैं, तो आप ध्यान में इस बात पे ध्यान दीजिए कि यूपीएससी की डेट के साथ कोई भी डेट क्लैश नहीं कर रहा है। और रही बात कि अगर उसके साथ उसके बीच में क्यों कराया जा रहा है, तो रही बात तो लगभग 13 से 14 हज़ार लोग आपका यूपीएससी का मेंस लिख रहे होंगे। उनमें से मुश्किल से 1200 ऐसे लोग होंगे जो बिहार के होंगे, जो बिहार का बीपीएससी का प्री भी दे रहे होंगे और यूपीएससी का मेंस भी दे रहे होंगे। तो एक तरफ 1200 लोग हैं और एक तरफ 6 लाख लोग हैं। तो कहाँ तक ये जस्टिफाई होता है कि इन 1200 लोगों के लिए 6 लाख लोगों को आप लटका के रखें? और समस्या ये है कि अगर ये डेट फेल कर जाता है तो उसके बाद कोई स्लॉट ही नहीं दिख रहा है। फिर आगे पर्व त्यौहार का मौसम आ जाएगा, फिर म्यूनिसिपल इलेक्शंस आ जाएंगे। और चूँकि बीपीएससी के अध्यक्ष पहले ही बोल चुके हैं कि उनको कैलेंडर सुधारना है, 67वीं कंप्लीट कराएंगे तभी 68वीं का नोटिफिकेशन आएगा और एक नया कैलेंडर बनेगा जिसमें सारा कुछ पता चलेगा कि प्री कब होगा, मेंस कब होगा, ताकि ये बार बार डेट बदलने वाला जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। तो एज एस्पिरेंट हम लोग चूँकि पीसीएस एग्ज़ाम के लिए एक तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपको दोनों पक्षों से सोचना चाहिए। आपको एक ऑफिसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। बस सिर्फ एक ही पहलू को देख करके हल्ला करना, आंदोलन करना, वो ठीक नहीं है। जो गलत था उसके लिए लोगों ने आंदोलन किया, वो बिल्कुल सही रहा, उसका फल भी आपको मिला, आयोग को झुकना पड़ा और जो हमारी मांग थी वो पूरी हो गई। लेकिन अब कुछ लोग अगर इसमें इस बात के लिए कूद पड़े कि यूपीएससी के बीच में क्यों ले रहे हो, इतना जल्दी क्यों ले रहे हो, हम तैयार नहीं हैं, आयोग को 1 महीना पहले बताना चाहिए था, तो भैया आप आंदोलन करते रहो। पढ़ने वाले लड़के अब पढ़ने बैठ गए हैं और दूसरे को बरगलाना बंद करो। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे यही आग्रह रहेगा कि इन चवन्नी छाप यूट्यूबरों को देखना बंद करें। ये बस आपको भ्रमित करते हैं, आपको भड़काते हैं और आपका समय खाते हैं। धन्यवाद।